ये शब्द है ना कामयाबी। लोग कहते हैं इसे हासिल करो मगर इस पर इतराज नहीं। अब दोस्तों, ये कामयाबी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है। हमें बाकियों का पता नहीं है, मुझे तो भैया बड़े जूते किसने पड़ते हैं। कई रातें जागनी पड़ती हैं, दिन को भी सुलगाना पड़ता है, तब जाके कहीं छोटी मोटी कामयाबी गरीब की झोली में गिरती है। अब अगर इतनी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे कोई चीज मिले तो क्या मैं उस पर इतराऊं भी ना? ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। अपनी छोटी बड़ी चीजों पे खुश होना अच्छा लगता है और होना भी चाहिए, मगर ऐसा भी ना हो कि कामयाबी अपने पर लगा के आपको कुछ इतनी दूर ले जाए कि वापस अपने पे पास। कुछ ऐसी नादानियों से घिरी हुई थी जो मेरे नाना जी ने मुझे एक अमर ज्ञान दे दिया। उन्होंने मुझे बताया कि कामयाबी पे खुश हो, उसके जश्न भी मनाओ, इतराओ भी, मगर यूं ना हो कि कामयाबी तुम्हें कुछ ऐसे पर दे दे जिसे लेके तुम दूर कहीं उड़ जाओ और इतनी दूर कि अपने कोई करीब ही ना आ पाओ। जिंदगी की सबसे बड़ी हार रिश्तों का खोना होता है। ये बात मुझे मेरे नाना जी ने समझाई। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो एक कविता मन में फूटी थी जिसे मैंने अपनी डायरी में कैद कर दिया था, और अब वो जिंदगी की गुल्लक में है। इसी गुल्लक का एक सिक्का है, कदम जमीन पर रहे। कविता कुछ इस तरीके से है। किसी ने मुझसे कहा कि छू लोगी तुम एक दिन आकाश। मैंने कहा रहने दो यार, मेरा फिलहाल ऐसा नहीं है कोई भी विचार। मैंने कहा रहने दो यार, मेरा नहीं है फिलहाल ऐसा कोई भी विचार। यही सुंदर धरती है मेरा सुखी संसार। और खुद ही सोचो, अगर छूना होता मुझे भी आकाश तो ऊपर वाला मुझे क्यों ना देता एक परिंदे की पहचान। अरे खुद ही सोचो, अगर छूना होता मुझे भी आकाश तो ऊपर वाला क्यों ना देता मुझे भी एक परिंदे की पहचान। मगर उसने तो ऐसा कुछ भी ना किया, बल्कि मुझे आप लोगों के बीच ना खड़ा कर दिया ताकि मैं समझूं अपनी औकात, रहूं इसी जमीन पे और करूं आप सबसे बेहद प्यार। बस आप सबसे यही है मेरा अनुरोध, प्लीज बढ़ाइए मेरा हौसला ताकि लिख सकूं थोड़ा और, रहूं आप सबके करीब, कुछ ऐसी बने मेरी तकदीर। रहूं आप सबके करीब, कुछ ऐसी बने मेरी तकदीर। बुलंदियों की ख्वाहिश में कभी ना कर बैठूं ये नादानी, बुलंदियों की ख्वाहिश में कभी ना कर बैठूं ये नादानी, कि खुद ही अपनी जमीन से हो जाऊं मैं अनजानी। उसने हमें यहाँ भेजा है, उसने यानी कि खुदा ने जब हमें यहाँ भेजा है तो कोई ना कोई मकसद तो जरूरी होगा, वरना खुद ही सोचो भला कोई पिता क्यों अपनी औलाद से बेवजह अलग होगा। जब उसने हमें यहाँ भेजा है तो कोई ना कोई मकसद जरूर ही होगा, वरना बेवजह कोई पिता अपनी औलाद से क्यों अलग होगा। है ना, मकसद है, और मकसद यही है कि हम सब यहाँ प्यार फैलाएं। ये जो धर्म जाति कलेश भेदभाव ना जाने क्या क्या फैला हुआ है, कुछ ऐसा करे जो इसे जड़ से मिटाए। ये जो धर्म जाति भेदभाव का कलेश और ना जाने क्या क्या फैला हुआ है, कुछ ऐसा करे कि इसे जड़ से मिटाए। उड़ना ही है तो अपने हौसलों पर उड़े, उड़ना ही है तो अपने हौसलों पर उड़े, पर याद रहे ये कदम इसी जमीन पर रहे, पर याद रहे ये कदम इसी जमीन पर रहे। शुक्रिया।